तो कल तक आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़े थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कैसे उसकी पैसिव बनाते हैं, यानी कि मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, यानी हमने तीनों प्रकार के सेंटेंस, हाँ मतलब तीनों प्रकार के सेंटेंस में इंट्रोगेटिव में WH यस नो टाइप दोनों आ जाते हैं, ठीक है, वो सब खत्म कर दिए थे। आज हम जो बताएंगे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इसमें जो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वो कैसा होता है बताओ। सबसे पहला काम सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद इसकी जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो क्या होती है, इज, एम या आर। यानी कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो इज आएगा, अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो आर आएगा, और सब्जेक्ट की जगह पर अगर आई होगा तो क्या आएगा, एम। इसके बाद मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, आईएनजी फॉर्म आती है, ठीक है। इसके बाद में जो ऑब्जेक्ट आएगा, ये बात याद रखना हमेशा, मेन वर्ब के बाद ही ऑब्जेक्ट होता है। इसके बाद अदर वर्ड, ठीक है। अब जब इसका आप पैसिव फ्रेम करेंगे, ठीक है, तो हमने आपको कल ही की क्लास में बताया है कि जब भी कभी आप पैसिव फ्रेम करेंगे तो आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इनको आपस में बदलना है, यानी इनकी जगह केवल बदलती है, ठीक है। तो अब ज़रा बताइएगा, जैसे यहाँ सब्जेक्ट है तो इसकी जगह पे क्या आएगा, पैसिव में ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है। इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब्स लिखी हैं, देखो पैसिव में हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, दोनों की जो हेल्पिंग वर्ब पैसिव में होती है वो एक ही होती है, समझ में आ गई बात। इसके बाद हमने कल की क्लास में तुम्हें बताया था कि जो मेन वर्ब है उसे दो रूपों में तोड़ लेंगे। एक तो मेन वर्ब जिस फॉर्म की होगी, जैसे यहाँ पर आईएनजी फॉर्म की है तो इसको हम बी की फॉर्म में आईएनजी तोड़ लेंगे, ठीक है। इसके बाद में बची हुई फॉर्म जो होगी उसको हम किस में तोड़ देंगे, थर्ड फॉर्म में। तो वही इधर करेंगे, तो इसको हम क्या करेंगे, बीइंग, ठीक है, लगाएंगे। इसके बाद मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। इसके बाद ऑब्जेक्ट की जगह बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। बात समझ में आई या नहीं, कोई दिक्कत यहाँ तक बताओ। एग्जाम्पल देखते हैं। राजू इज प्लेइंग क्रिकेट टुडे, ठीक है। अब जरा बताओ पैसिव कैसे बनाएंगे। पहला काम ऑब्जेक्ट, देखो याद रखना जब भी कभी ये ढूंढने में दिक्कत आए कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, कुल काफ़ी ऐसे बच्चे होते हैं जिनको पता ही नहीं चलता इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ है, वो क्या करे कि पीछे वाला सेंटेंस मतलब जो है उठा के आगे कर दें। काफ़ी बच्चों को ऐसे हमने देखा है। तो वो क्या हमने तुम्हें बताया कि मेन वर्ब के बाद में जो होगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म की है यहाँ पर, तो इसके बाद क्या लिखा है, क्रिकेट, तो ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट। तो इसे बनाओगे सब्जेक्ट, तो लिखोगे क्रिकेट, फिर सहायक क्रिया इसमें यानी हेल्पिंग वर्ब क्या लगनी है, इज। फिर हमने बताया क्या लगेगा, बीइंग। फिर इसके बाद मेन वर्ब यही कि थर्ड फॉर्म क्या होगी, प्लेड। फिर ऑब्जेक्ट की जगह आएगा सब्जेक्ट बाई राजू टुडे। बताओ कोई समस्या हो है। अब देखिए नेक्स्ट, ही इज़ राइटिंग ए लेटर, वही काम करना है। यहाँ पर देखो जरा ऑब्जेक्ट क्या है, मेन वर्ब के बाद आपको क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट। ए लेटर यहाँ का ऑब्जेक्ट है, तो आगे लाओ उसे, ए लेटर। फिर क्या आएगा बता लो, इज आएगा क्योंकि एक वचन यानी सिंगुलर है, इज। फिर क्या आएगा,
बीइंग आएगा यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद फिर क्या आएगा, थर्ड फॉर्म यानी रिटर्न बाय। कोई समस्या? ठीक है, नोट कर लो इसे, फिर नेगेटिव बताएं। सेंटेंस नेगेटिव होगा तो आपका जो नेगेटिव वर्ड है नॉट, वो कहाँ होगा, मेन वर्ब से पहले, यहाँ पर नॉट होगा। लेकिन जब ये पैसिव बनेगी तो एक बात याद रखना कि जो बी की फॉर्म होती है, जैसे कि बी हुआ, ठीक है, इसके बाद बीइंग हुआ, ठीक हुआ, या बीन हुआ, ये जो तीनों होती हैं ये हमेशा मेन वर्ब से पहले ही रहेंगे। तो नॉट जो है वो आपकी यहाँ पर आएगा बीइंग से पहले। बात समझ में आ गई? ठीक, एग्जाम्पल देखो जैसे, हाँ देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, बिल्कुल बनने का वही काम है, बनने में कोई वो नहीं समस्या। द कार्ट, फिर क्या लगाओगे, यहाँ देखो थ्री मेन सब्जेक्ट जब था तो क्या बनाया, आर, लेकिन यहाँ पर अब जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है द कार्ट कर रहा है, तो इसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, इज। फिर क्या लगाओगे, नॉट, फिर बीइंग, फिर लोडेड बाय थ्री मैन, ठीक है। जैसे नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल, सुनील इज, नहीं रहा था, क्या लिखा था यहाँ पर, ड्राइविंग, ठीक। अब जब इसे बनाएंगे तो इसका सब्जेक्ट क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट में क्या है, ए कार, फिर इज, नॉट, बीइंग, फिर ड्राइविंग का थर्ड फॉर्म ड्राइवन होगा, ड्राइवन बाय सुनील। कितना अच्छा रहा, कोई दिक्कत, नोट कर लो। जो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप होगा उसमें शुरुआत होगी हेल्पिंग वर्ब से, यानी इज, एम या आर से। इसके बाद क्या मिलेगा, सब्जेक्ट, इसके बाद मेन वर्ब जो है वो आईएनजी फॉर्म की, इसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। साफ दिख रहा है या नहीं है, मार्कर लो चलने लगो ना इसी वजह से। देखो जब इसकी पैसिव बनाई जाएगी, ये हेल्पिंग वर्ब पहले लिखी है तो पैसिव में भी हेल्पिंग वर्ब पहले ही रहेगी, इज, एम या आर। इसके बाद जो सब्जेक्ट है उसकी जगह पे ऑब्जेक्ट आएगा, क्या लिखोगे, ऑब्जेक्ट। हमने बताया मेन वर्ब लिखने से पहले आप बीइंग जरूर लगाएंगे कॉन्टिन्यूअस में, चाहे प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस हो और चाहे पास्ट का कॉन्टिन्यूअस हो, ठीक है। इसके बाद में क्या करोगे बताओ, इसकी थर्ड फॉर्म आएगी, इसके बाद बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक रहेगा। अब देखो इसका एग्जांपल एक, आर दे पोस्टिंग ए लेटर, ठीक है। तो कैसे बनाओगे, ए लेटर, नहीं पहले नंबर क्या होगा, यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या लिखोगे, पैसिव में भी हेल्पिंग वर्ब, तो क्या आएगा, लेटर के साथ से इज आएगा, हाँ बिल्कुल सही बात, यानी कि इज। इसके बाद फिर आएगा ए लेटर, इसके बाद
आईएनजी फॉर्म की वर्ब है तो क्या लगाओगे, बीइंग। इसके बाद पोस्ट का थर्ड फॉर्म पोस्टेड होता है, ठीक। बाई, दे का ऑब्जेक्टिव रूप क्या होता है, दे, ठीक। अब जैसे काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये बदलने में, चेंज करने में दिक्कत आती होगी, वो लोग एक टेबल बना लें। यहाँ पर जो भी आपके प्रोनाउन इस साइड लिख रहे हैं ये सब्जेक्टिव केस के होंगे, और इधर जो प्रोनाउन होंगे वो ऑब्जेक्टिव केस के होंगे, ठीक है। देखो, अगर सब्जेक्ट के रूप में तुमको आई मिलता है तो ये ऑब्जेक्ट में जब जाएगा तो क्या लिखोगे, मी। इसके बाद अगर आपको सब्जेक्ट में यहाँ पर वी मिलता है तो आप क्या लिखेंगे, अस। अगर आपको दे मिलता है तो आप इसको ऑब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, देम लिखेंगे, ठीक है। अगर तुम्हें सब्जेक्ट के रूप में ही मिलता है तो इसको क्या लिखेंगे, हिम। अगर आपको सब्जेक्ट रूप में सी मिलता है तो आप क्या लिखेंगे, हर, ठीक। अगर सब्जेक्ट के रूप में आपको यहाँ पर यू मिलता है तो यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही होता है तो क्या लिखेंगे, यू। और बाकी तो लगभग हमने बता ही दिए, ठीक। इतने ही तो होते प्रोनाउन, ठीक। तो ये वाले प्रोनाउन जो हैं आप लोग नोट कर लेना, जिसको भी समझ में नहीं आता, जैसे जो स्टूडेंट ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर आपको ये नहीं पता है तो आप लोग इसको नोट जरूर कर लें। यानी आई अगर होगा तो ऑब्जेक्टिव इसका क्या होगा, मी। अगर वी होगा तो इसका अस होता है, दे होगा तो इसको देम लिख देंगे, और ही होगा तो हिम, सी होगा तो हर, और यू होगा तो यू। तो यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्टिव रूप में क्या था, दे था। अब इसको जब हम ऑब्जेक्टिव रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, दे, ठीक है। नोट। और इंट्रोगेटिव जो सेकेंड टाइप का होगा उसमें क्या चेंजमेंट हो सकता है बताओ, केवल यहाँ पर WH वर्ड, ठीक। और पैसिव में वही काम, WH वर्ड। बाकी का सेंटेंस का स्ट्रक्चर पूरा वैसे ही सेम रहेगा, ठीक। जैसे एग्जांपल में देखो, व्हेन आर दे रीडिंग द बुक। बताओ बेटी कैसे बनेगी, बताओ कैसे बनेगा। हाँ, ये तो सबसे बड़ी गलतियाँ हो जाती हैं कभी कभार। बता बेटी पैसे कैसे बनी इसका, व्हेन, फिर हाँ, यानी दे लिखा था, मतलब आर लगा था हेल्पिंग वर्ब जब दे था, लेकिन जब द बुक बनेगा इधर तब क्या लगाओगे, इज। तो व्हेन इज, फिर द बुक, फिर बी का आईएनजी फॉर्म आएगा बीइंग, फिर रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है, ठीक। फिर बाई, अभी मैंने बताया दे को क्या लिखना है, दे। समझ में आ गया। अब जैसे इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है इसी का सेम, तो निगेटिव कैसे बनाते हैं, जैसे लिखा हुआ था हमारे पास में, वाई आर यू नॉट टेलिंग ए लाई, ये। तो इस सेंटेंस को कैसे बनाना है, देखो WH वर्ड लिखा है, वो तो अपनी जगह पे रहेगा, वो कहीं नहीं उठ के जाता है। हेल्पिंग वर्ब रहती है वहीं रहती है, लेकिन यू के हिसाब से आर आया था, लेकिन अब यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, ए लाई, तो इस हिसाब से यहाँ क्या आएगा, इज, फिर ए लाई। अब नोट लगा, नोट लगाओ, ठीक है। इसके बाद बीइंग आएगा यहाँ पर, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है, आईएनजी फॉर्म है तो आईएनजी फॉर्म इधर आ जाती है इस प्रकार से। इसके बाद फिर इसकी थर्ड फॉर्म क्या आएगी, टोल्ड, ठीक। अब बाई लगाने के बाद ऑब्जेक्ट बना दोगे इसे बाई यू। बताओ कोई दिक्कत है, समस्या, नोट कर लो फिर। अब परफेक्ट टेंस, ठीक। बनाने का सभी का वही तरीका है, बस थोड़ा सा कुछ चेंजमेंट हो जाता है। इसका भी वही स्ट्रक्चर
सब्जेक्ट। अब हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसमें क्या आ जाता है, हैज़ या हैव। इसके बाद में आपको मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद अदर वर्ड। वही स्ट्रक्चर सेम होता है लगभग, बस हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब वही चेंज होती है। पैसिव, इसमें ऑब्जेक्ट को आगे लाओ, इसके बाद हैज़ या हैव। इसके बाद हमने बताया इसकी थर्ड फॉर्म जो है वो मेन वर्ब की थर्ड, उसमें बी की थर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट हो जाएगी, बीन। इसके बाद ये थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी लिखी है। इसके बाद में बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, देखो काफ़ी बच्चे थर्ड फॉर्म को ढूंढने में दिक्कत का सामना करते हैं नहीं, काफ़ी होते हैं। कल कल जो थर्ड फॉर्म नहीं पता हमें, लेकिन जो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट के सेंटेंस होते हैं वे कहते हैं बिल्कुल टेंशन ना लो, जैसे हम हों वैसे रख दो। समझ रहे हैं नहीं, तो वही काम है। अब जैसे इसका एग्जाम्पल समझिए, राम हैज फिनिश्ड हिज वर्क। ठीक है, कैसे बनाना है, सबसे पहले क्या है, मेन वर्ब ये लिखी, इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, हिज वर्क। देखो जो भी आपको पोसेसिव एडजेक्टिव या एडजेक्टिव दिखाई देगा उसके बाद नाउन तो जरूर होगा, तो उसको साथ ही में लेकर के चलना। ऐसा नहीं है कि तुमने एडजेक्टिव अकेले इसको उठा के ले आए, कभी भी एडजेक्टिव अकेले लेकर के नहीं आना है, उसके बाद जो नाउन लिखा होगा वो साथ ही में लेकर आना है। ठीक है, तो क्या लिखोगे, हिज वर्क। ठीक है, इसके बाद में यहाँ हैज आया तो हिज वर्क ये भी सिंगुलर ही तो है, तो क्या लाओगे, हैज ही लाओगे। इसके बाद क्या लगेगा, बीन। इसके बाद थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी यही, इसमें कोई ज़्यादा समस्या का सामना भी नहीं करना पड़ता है। इसके बाद फिर क्या लगाओगे, बाई राम। बताओ कोई दिक्कत, इजी तो है सब। ठीक, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, दे हैव completed this task। बताओ बेटी कैसे बनाओगे, हाँ दिस टास्क, फिर हैज बीन, फिर हाँ कंप्लीटेड बाय। दे का ऑब्जेक्टिव केस का बताया था अभी हमने, देम। बिल्कुल सत्य वचन आपके। तो यानी कि इस प्रकार से आप इसको पैसिव में चेंज कर लेंगे। अगर ये सेंटेंस नेगेटिव होता, समझ रहे हैं नहीं, जैसे कॉन्टिन्यूअस में बीइंग के पहले नॉट लगाते थे, सेम वही काम करना है। अगर नेगेटिव होता तो यहाँ पर नॉट लगाते हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले। तो यहाँ पर नेगेटिव में क्या होगा कि जो बीन लिखा होगा इससे पहले आप नोट लगाएंगे, समझ गया नहीं। तो अगर यहाँ पर लिखा होता राम हैज़ नॉट फिनिश हिज वर्क, यानी राम हैज़ नॉट फिनिश्ड हिज वर्क, तो अब इसका जब पैसिव बनाते तो कैसे लिखते, हिज वर्क हैज़, फिर जो नॉट लिखा है ये बीन से पहले आपको लिखना था, नॉट बीन फिनिश्ड बाय राम। अगर यहाँ पर लिखा होता दे हैव नॉट कंप्लीटेड दिस टास्क, तो आपको क्या करना था, दिस टास्क हैज़, फिर बीन से पहले यहाँ पर क्या लगाते, नॉट, बीन कंप्लीटेड बाय दे। कोई समस्या आती, तो यानी कि एक ही साथ हमने अफर्मेटिव नेगेटिव समझा दिए, कोई दिक्कत है, चलो नोट कर लो। अब आता है इंट्रोगेटिव। एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, पहले नंबर क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। ये इंट्रोगेटिव यस नो टाइप वाला है। हेल्पिंग वर्ब के बाद में, हेल्पिंग वर्ब में होता क्या है, सीधे लिखा है हैज या हैव। ठीक, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ब।
बस इतना फ्रेम करना है। अब जब इसका आप पैसिव बनाओगे तो आपको क्या करना है, सबसे पहला काम हेल्पिंग वर्ब लिखी पहले है तो पैसिव में भी हेल्पिंग वर्ब पहले ही रहेगी, हैज या है। अब सब्जेक्ट की जगह पे आएगा क्या, ऑब्जेक्ट। इसके बाद हमने बताया कि बीन जरूर आएगा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले। इसके बाद फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट की जगह पे बाय लगाने के बाद सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, जब एग्जाम्पल देखेंगे तो और अच्छा क्लियर होगा। लिखा है हैव दे प्लेड फुटबॉल। तो आपको इसे कैसे बनाना है, दे के अकॉर्डिंग यहाँ क्या आया, हैव। अब तुम इसको सब्जेक्ट बनाओगे, फुटबॉल को। फुटबॉल को जब सब्जेक्ट बनाओगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी बताओ, है? हाँ, क्या आएगी, हैज, क्योंकि फुटबॉल सिंगुलर है तो हैज फुटबॉल। इसके बाद फिर क्या आना चाहिए बताओ, बीन। यानी कि ये देखते चलो, हमने हैज लिख लिया, फिर ऑब्जेक्ट लिख लिया, अब क्या लिखना है, बीन। अब इसके बाद में क्या लिखना है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्या है इसमें, वही लिखिए। ऐसे सेंटेंसों में आपको हेल्पिंग वर्ब की मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म की तलाश करने की कोई ज़रूरत नहीं, जो लिखी है एज इट इज लिख दीजिए। ठीक, इसके बाद फिर क्या लिखोगे, बाय, यानी प्लस गलत लगा रहे हैं हम, क्या लिखेंगे, बाय। इसके बाद सब्जेक्ट में क्या लिखा है, दे, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या आना चाहिए, है, दे आना चाहिए। बात समझ में आ गई या नहीं? और तो कुछ इसमें सेंटेंस में है नहीं तुम्हारा, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ठीक है, कोई दिक्कत बताओ। जैसे यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन लिखा है हैज ही, देखो हैज ही पोस्टेड ए लेटर। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इजी है। कैसे बनाओगे, हैज ए लेटर बीन पोस्टेड बाय, क्या आना चाहिए, ही का ऑब्जेक्टिव रूप क्या होगा, हिम, है जी या नहीं? ठीक, अब इसी में आपका इंट्रोगेटिव अगर सेकेंड टाइप का होता है, यानी WH वर्ड वाला, तो क्या होता, कुछ ऐसा होता, यानी कि इस हेल्पिंग वर्ब से पहले वो WH वर्ड लिखा होता है नहीं, तो वही काम पैसिव के साथ तुम्हें करना था, यानी कि आपने WH वर्ड पहले लिखना है। जैसे मान लीजिएगा कि यहीं पर सेंटेंस आ गया है, यहीं पर लिखा है भाई हैव यू, तो आपने इसमें क्या जोड़ा, आगे भाई। तो देखो हमने क्या बताया कि जब WH वर्ड आया तो पैसिव में भी WH वर्ड आ जाएगा, बाकी फ्रेम में हमने कोई चेंजमेंट किया तो वही सेम रहेगा। तो वैसे ही यहाँ पर करना है कि अगर WH वर्ड पहले आ जाता है तो आपने क्या लिखना है, वाई पहले लिख देना है। बाकी जो तुमने जैसे इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप बनाया वैसे ही इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप बनेगा। ठीक है, यानी कि पहले WH वर्ड लिख लिया, इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब थी, देखो यहाँ पर सब्जेक्ट दे था, इसके अकॉर्डिंग हैव था, लेकिन अब जो पैसिव का सब्जेक्ट बनेगा वो ऑब्जेक्ट आता है, तो ऑब्जेक्ट हमारा सिमिलर था तो हमने क्या लगाया, हैज। इसके बाद फिर मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म की पहले हमने क्या लगाना होता है, बीइंग। कोई भी आपका परफेक्ट हो, हमने तुम्हें बता दिया कैसे आता है, समझा नहीं? तो यहाँ पर बीन आ गया। इसके बाद फिर क्या आएगा, जो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसके बाद बाय लगाने के बाद जो तुम्हारा एक्टिव का सब्जेक्ट होता है उसे हम क्या बना देते हैं, ऑब्जेक्ट। ठीक, सेम वही काम इधर। जैसे यदि यहाँ पर लिखा होता वेन हैज, ठीक है, तो WH वर्ड हमने इसमें पहले ऐड कर दिया, तो जब पैसिव बनाएंगे तब भी वही काम करेंगे, तो हम वेन क्या है इसमें हमने ऐड कर दिया। यानी कि अगर सेंटेंस हमारा ऐसा होता वेन हैज़ ही पोस्टेड ए लेटर, ठीक है, तो इसकी पैसिव जब फ्रेम करेंगे तो हमने WH वर्ड जैसे लिखा था हमने एज इट इज वैसे लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब ही के अकॉर्डिंग हैज़ थी, तो ए लेटर के अकॉर्डिंग भी एक लेटर जो लिखा है सिंगुलर है, इसके अकॉर्डिंग भी क्या रहेगी, हैज़। इसके बाद फिर बीन, थर्ड फॉर्म्स जो मेन वर्ब की होती है उससे पहले हम क्या लगाएंगे, बीन। अब जो थर्ड फॉर्म है वो लिख देंगे,
पैसिव अगर हम परफेक्ट टेंस की बनाते, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर, हम थर्ड फॉर्म को ढूंढने के चक्कर में नहीं पड़ते, वह थर्ड फॉर्म ऑलरेडी होती है उसको हम वहीं लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद में ये ऑब्जेक्ट था तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, बाई, और सब्जेक्ट आगे ही था तो ये ऑब्जेक्ट में लिखना है तो ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, क्लियर हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। ये जितने भी तुम्हारे क्वेश्चन लिखे हैं ये प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन हैं, कोई 2022 में है, कोई 23 में है, कोई 24 में है। कुछ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के भी हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के भी हैं और प्रेजेंट परफेक्ट के भी हैं, सभी मिक्स टाइप में हैं। तो देखिएगा, सबसे पहला सेंटेंस दिया है वी हेल्प देम इन एवरी वे। ये हेल्प लिखा है, ज़रा बताओ ये क्या शो कराता है कि ये कौन सा टेंस का है। सबसे पहला पैसिव में टेंस पहचान नहीं होता है, बताइए कौन सा है। हाँ बिल्कुल सही, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट काम क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब, ये पहले काम होता है कि ये हेल्पिंग वर्ब नहीं लेता है, ये हेल्पिंग वर्ब है। अब हेल्पिंग वर्ब तो पास्ट इंडेफिनिट भी नहीं लेता है, लेता है, लेकिन उसमें कौन सी फॉर्म होती, सेकेंड फॉर्म। लेकिन यहाँ सेकेंड फॉर्म नहीं है, ये कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट ही फॉर्म है, तो इसलिए ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही वाक्य है। तो आप बनाओगे तो ऑब्जेक्ट ये मेन वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, देम, तो इसको बनाओगे सब्जेक्ट, क्या लिखोगे, दे। ठीक है, अब दे के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या आना चाहिए, आर। ठीक, अब हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या आएगा, हेल्प्ड, फिर बाई अस, फिर इन एवरी वे, इन एवरी वे। बताओ कोई समस्या, कोई दिक्कत। अब नेक्स्ट देखिए, आई एम राइटिंग ए लेटर। इसमें राइटिंग आपकी क्या है, मेन वर्ब, इसके बाद ये ए लेटर जो लिखा है ये क्या है, ऑब्जेक्ट, तो इसे बनाओगे सब्जेक्ट, तो लिखोगे ए लेटर। फिर क्या लिखना है बताओ, ए लेटर के अकॉर्डिंग यहाँ पर आएगा इज। अब बीइंग लगेगा या नहीं, क्योंकि आईएनजी फॉर्म की मेन वर्ब है तो बी की आईएनजी फॉर्म लगाओगे बीइंग। इसके बाद राइटिंग का थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिटन। बात समझ में आई गई होगी। ठीक, फिर क्या लिखोगे, बाई। अब हमने बताया था अभी थोड़ी देर पहले टेबल बनवाई थी, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है बताओ, मी होता है। ठीक है, अब ये देखिए, इट वरीज मी। ये सेंटेंस ऐसा सेंटेंस है अधिकतर बच्चे इसको गलत करते हैं। ठीक है, आई आपका ऑब्जेक्ट है, आई को बनाओगे, सॉरी मी यहाँ का ऑब्जेक्ट है तो आई बनाओगे इधर सब्जेक्ट हो जाएगा। अब वरीज लिखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है या नहीं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा बताओ, एम लगेगा, क्योंकि आई सब्जेक्ट बन गया अब। ठीक, अब वरीज का थर्ड फॉर्म क्या होता है, वरीड। क्या होता है, वरीड। अब बात ये होती है कि बाई लगा लगा कर बच्चे ये लगते हैं कि इसमें पैसिव में सिर्फ और सिर्फ प्रीपोजिशन बाई ही लगता है, लेकिन कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन लेती हैं। जैसे वरीज है तो वरीज अपने साथ बाई नहीं लेगा, ये लेगा क्या, अबाउट। ठीक, फिर क्या लिखोगे, ऑब्जेक्ट जो है वो इट। अब इसी प्रकार से एक वर्ब होती है सरप्राइज, ये अपने साथ लेती है एट। इसी प्रकार से एक वर्ब होती है नो, ये अपने साथ लेती है टू। तो हम कल की वीडियो में, जैसे काफ़ी स्टूडेंट ऑनलाइन होंगे और तुम लोग भी, कल की क्लास में हम आप लोगों को यही कुछ वर्ब जो होती हैं ये पहले नोट करवाएंगे कि किसके साथ में कौन सी प्रीपोजिशन आती है, वरना क्या होगा एग्जाम में आएगा बाई लगा के करियाओगे, गलत हो जाएगा 1 नंबर 2 नंबर, समझ रहे हैं नहीं। तो इसलिए कल हम सबसे पहला काम यही करेंगे, जो वर्ब हैं उनके साथ कौन सी फिक्स प्रीपोजिशन आती है वो हम पहले बनवा देंगे। ठीक है, अब आगे देखिएगा, ठीक है, ही ऑलवेज हेल्प्स मी, तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो इसको बनाओगे सब्जेक्ट आई। अब हेल्प्स लिखा प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो क्या लगाओगे बताओ, आई एम, तो इसको हम ऑलवेज वहाँ लिखें। हमेशा ऑलवेज जो है या नेवर है ये मेन हेल्पिंग वर्ब, जो मेन वर्ब होती है उनके बीच में लिखते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में कहेंगे तो सिंपल सी बात ये होती है कि हेल्प, ये जो मेन वर्ब होती है इससे पहले ही लिखा जाता है। ठीक है, तो ऑलवेज। ठीक, इसके बाद क्या लिखोगे, हेल्प्ड, फिर बाई, क्या लिखा है, ही, ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम। बताओ कोई समस्या। नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर रंजना टीचर्स अस साइंस। तो इस सेंटेंस को यहाँ पर जरा देखिए गौर से, यहाँ पर 2 सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है रे, एक अस है और एक साइंस है।
जब यहाँ पर दोनों ऑब्जेक्ट हैं तो दोनों ऑब्जेक्ट से आप पैसिव को बना सकते हैं। हम सबसे पहले बना रहे हैं अस से, ठीक है। तो अस से जब बनाओगे तो क्या लिखोगे, वी, ठीक। इसके बाद फिर क्या लगाओगे बताओ, टीचर्स लिखा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इस हिसाब से यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, आर। फिर टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टॉट, ठीक है। अब क्या लिखा है, साइंस। फिर क्या लिखोगे, बाई डॉक्टर रंजना। बात सुनना या नहीं। अब इसको हम साइंस से भी बना सकते हैं, तो साइंस से जब बनाओगे तब कैसे बनाओगे, साइंस, ठीक। अब साइंस एक वचन है, ये सिंगुलर है, तो क्या लगाओगे, इज। फिर टॉट, फिर अस, फिर बाई डॉक्टर रंजना। बताओ समझ तो आ ही गया होगा। अब देखिए ये हैव दे हेल्प्ड यू, सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट का है, यहाँ से प्रेजेंट यहाँ से परफेक्ट, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो टेंस बताता कौन सा है, और जो मेन वर्ब है वो उसका एक्शन बताता है, ये कौन सा एक्शन का है, ठीक है। अब ये देखिएगा यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट क्या है, यू। जब ये यू यहाँ आएगा तब भी हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी, हैव ही रहेगी, ठीक। इसके बाद फिर क्या लिखोगे बताओ, यू। फिर क्या लिखोगे, बीन, ठीक। इसके बाद फिर हेल्प्ड, फिर बाई। अब दे को हम क्या लिखेंगे, देम। इसके बाद में जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो क्या है, आर यू रीडिंग ए नोवेल। तो जरा बताओ यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, आर है। अब ए नोवेल यहाँ पर बनेगा आकर के क्या, सब्जेक्ट, तो इसके हिसाब से क्या लिखोगे, इज। फिर ए नोवेल, फिर आईएनजी वाला सेंटेंस है तो क्या लगाओगे, बीइंग। फिर क्या लिखोगे, रीड, फिर बाय यू। कोई समस्या बताओ, समझ तो आ ही गया, ठीक। कल के क्लास में आपका जो पास्ट वाला सेंटेंस है, पास्ट का इंडेफिनिट, कॉन्टीन्यूअस और परफेक्ट, ये तीनों खत्म करने का प्रयास करें, ठीक है। इसमें कहीं पर किसी को कोई दिक्कत हो बताओ, कोई समस्या, नोट कर लीजिए।